आपको बताएंगे हम क्वेश्चन नंबर 11। ये इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है। यहाँ पर दिया गया है, बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य है। कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि करना है। यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, tan a का मान सदैव 1 से कम होता है। यही आपसे पूछा गया, 1 से कम होता है या नहीं होता है। ठीक है, अगर होता है तो करेंगे सत्य, अगर नहीं होता है तो लिखेंगे असत्य। यहाँ पर हम कारण में क्या देंगे, यहाँ पर हम जानते हैं कि tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार होता है। ये सबको पता है, लाल बटे कक्का से याद किए होंगे। तो आगे यहाँ पर हमने दो फिगर बनाया है। यहाँ पर हमने लंब रखा है 2 और यहाँ पर आधार रखा है 3। तो जो हम कर्ण निकालेंगे आएगा रूट में 13। इसी तरीके से यहाँ पर 3 और 2 रखा है, तब भी आएगा ये रूट में 13। तो यहाँ पर अगर हम tan थीटा निकालें तो tan बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार होता है। लंब बटा आधार यहाँ पर 2/3 आएगा, जिसका अगर हम सॉल्व करें तो यहाँ पर 0.6 के लगभग करीब आएगा। और यहाँ पर 3/2 करेंगे तो यहाँ पर ये 1 पॉइंट, यहाँ पर कितना बच जाएगा, यहाँ पर 1 बचेगा तो यहाँ पर 1.5 आएगा। तो यहाँ पर ये देखा जा रहा है कि ये 0.6 ये तो 1 से कम है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जब हमने भाग किया तो यहाँ पर 1 से ज्यादा आ रहा है। तो ये हमारा कथन क्या है, असत्य है। ठीक है, तो यहाँ पर कथन में क्या लिखेंगे, ये हमारा असत्य है। या फिर दूसरा भी कारण आप दे सकते हैं, यहाँ पर किस तरीके से, एंगल वाले साइड से। ठीक है, एंगल वाले में अगर यहाँ पर देखें tan 0 का मान कितना होता है, सबको पता है 0 होता है। tan 30 अंश का मान कितना होता है, कहेंगे आप 1/√3। ये लगभग 0 से थोड़ा सा बड़ा होता है। लेकिन tan 45 अंश ये कितना होता है, पूरा पूरा 1 होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखा जाए, और हमारा क्वेश्चन में कहा गया था 1 से कम होना चाहिए, 1 से कम है, बल्कि ये 1 के ये क्या है, इक्वल है। ठीक है, तो यहाँ पर यही फेल हो जाता है, इसलिए ये कथन क्या है, असत्य है। ठीक है, यहाँ तक की बात क्लियर है। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया गया है, यहाँ पर कोण ए के किसी मान के लिए sec a बराबर 12/5। ठीक है, ये बताना है सत्य है या असत्य है। तो यहाँ पर हम जानते हैं कि sec बराबर क्या होता है, कर्ण बटा कोण ए की आधार की भुजा। यहाँ पर जो कोण रहता है वही यहाँ पर लिखते हैं। ठीक है, कोण ए की आधार की भुजा। और इसका अर्थ यही होगा कि कोण ए के लिए समकोण त्रिभुज के कर्ण और आधार का अनुपात 12:5 है। ये जो क्वेश्चन लिखा गया है ये हिंदी में इसका अर्थ लिखा गया है। ठीक है, लेकिन ये हमेशा जरूरी नहीं है कि 12/5 ही आए। ठीक है, क्वेश्चन में कुछ और भी आ सकता है, तो इसलिए यहाँ पर हमेशा 12:5 ही आना ही संभव नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका जो हल हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, हमारा असत्य हो जाएगा। ठीक है, दूसरा आपको समझ में आया होगा। तो चलिए अब बढ़ते हैं इसके आगे तीसरे वाले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन है, यहाँ पर दिया गया है कॉस, कामा लगा के दिया गया है, कोण ए के कॉसेंट के लिए एक प्रयुक्त संक्षिप्त रूप है। यहाँ पर ये कारण हमको देना है। तो यहाँ पर हम जानते हैं कि कॉस ए जो किसका संक्षिप्त रूप होता है, कॉस साइन का होता है, कोसाइन। ठीक है, तो जबकि यहाँ पर जो हमारा दिया गया है कॉसेंट, ये हमारा किसका होता है, कॉसेक का होता है। तो ये हमारा क्वेश्चन में जो दिया गया है ये क्या है, हमारा असत्य है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, असत्य लिखेंगे। और यहाँ पर आपको समझने के लिए यहाँ पर हमने कुछ यहाँ पर संक्षिप्त रूप लिखा है, जिसका हम प्रयोग जितने भी क्वेश्चन करते हैं उसमें करते हैं। यहाँ पर जो साइन होता है ये किसका संक्षिप्त रूप है, साइन का है। ठीक है, और जो कॉस है ये किसका संक्षिप्त रूप होता है, कोसाइन का होता है। इसी तरीके से ये टेंजेंट का और एक को टेंजेंट का होता है कॉट, और सेकेंड का होता है सेक, और कोसेकेंट का होता है कॉसेक। ठीक है, इसको आप याद कर लीजिएगा। अब यहाँ पर आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। यहाँ पर आगे देखेंगे, यहाँ पर दिया गया है कॉट ए कामा कॉट ए और ए का गुणनफल होता है। ये कथन आपका बिल्कुल भी असत्य होगा, और इस तरीके के क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं। यहाँ पर असत्य क्यों होगा, क्योंकि स्वतंत्र रूप से कॉट एक क्या है, कोई अस्तित्व नहीं होता है। ठीक है, जो कॉट है अगर ये खाली है, सिर्फ कोण के साथ में नहीं है, तो इसका कोई अस्तित्व नहीं होता है। और यह कॉट और ए का गुणनफल कभी भी कॉट ए हो ही नहीं सकता। ठीक है, कभी भी कोण अकेले नहीं रहेगा, इसके साथ में कोण का होना बहुत ही आवश्यक है, तभी ये त्रिकोणमिति आपका माना जाता है। नहीं तो त्रिकोणमिति अनुपात नहीं है, सिर्फ क्या है, अंग्रेजी का एक लेटर टाइप का है। ठीक है, लेटर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बिल्कुल भी आसानी से समझ में आ जाएगा कि ये क्या है, असत्य है। आगे अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर दिया गया है किसी भी थीटा के लिए सेक थीटा बराबर 4/3। और सेक थीटा बराबर सबको पता है कि लंब बटा क्या होता है, कर्ण होता है। और हमेशा ये आपको पता होगा कि जब भी आप त्रिकोणमिति में कोई भी फिगर बनाते हैं समकोण त्रिभुज वाला, तो यहाँ पर कर्ण जो होता है वो क्या होता है, आपकी सबसे बड़ी भुजा होती है। सबसे क्या होता है, बड़ा होता है। किसमें, यहाँ पर लंब और आधार में। ठीक है, उससे बड़ा होता है ये हमेशा। तो यहाँ पर लंब के स्थान पे हमें कितना दिया गया है, 4 दिया गया है, और कर्ण के स्थान पे हमें कितना दिया गया है, 3 दिया गया है। तो हमारा कर्ण कभी भी लंब से छोटा नहीं हो सकता, इसलिए ये कथन क्या है, असत्य है। ठीक है।